एनटीए ने ना फिर से एक नया आफत खड़ा कर दिया है। हुआ क्या कि अभी जब जेई मेंस का फॉर्म भरने जाएंगे तो अभी तक आज से पहले क्या होता था कि आपसे कैटेगरी पूछता था और कुछ पूछता नहीं था। अब वो कह रहा है कि कैटेगरी के साथ आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो नंबर है, जो इनरोलमेंट नंबर है, वो नंबर को भी मैंडेटरी कर दिया, जिसके कारण बहुत बच्चे जेई में फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। अब मेरे पास बहुत बच्चों के कॉल आ रहे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि सर क्या ये नीट में भी एप्लीकेबल हो जाएगा? अगर हम किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्या हमें फिर से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? क्या पुराना सर्टिफिकेट मेरा चल जाएगा? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, तो ध्यान से मेरी बात सुनना और समझना कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है। बेसिकली हुआ क्या ना कि एक केस हुआ था, जब आप लोगों ने देखा था पूजा खेड़कर का, जो आईएएस ऑफिसर थी जिन्होंने फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया था, ठीक है। तो जो एनटीए का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें है कि अगर हम पहले से कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिन्होंने ऑलरेडी अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया है, पहले से अगर हम उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर ले लेते हैं तो हम उनकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर लेंगे। और जिन्होंने नहीं बनवाया है उनका क्या है कि हम बाद में ले लेंगे और उसको बाद में स्क्रूटनाइज कर लेंगे अच्छे से। बट गलती क्या किया अभी जेई मेंस के टाइम में एनटीए ने, कि उन्होंने उसको मैंडेटरी कर दिया। मैंडेटरी कर दिया कि मतलब जिसके पास नहीं है वो फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। तो वो एक गलत उनके एंड से हुआ है और वो उसको वो अपडेट कर देंगे। तो जो नीट वाले बच्चे हैं उनके कंक्लूजन पे अगर हम बात करें कि क्या आपको अभी से कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत है, जवाब है नहीं। क्या आपके फॉर्म में कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी से ही आपको चाहिए हो जाएगा? जवाब है नहीं। मतलब आप जब नीट का फॉर्म आएगा, नीट का फॉर्म होपफुली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आ जाएगा, तब आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। और अभी मत बनवाइएगा, क्योंकि अगर आप अभी बनवाएंगे तो अगले साल आपको फिर से नया कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जिसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इस मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहिएगा कि अब हमको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और शांति से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। कुछ भी ऐसा चेंज या मेजर अपडेट आएगा तो आपको इस चैनल पे सबसे पहले इंटीमेट कर दिया जाएगा, रैशनली, जो एक्चुअली लॉजिकली आपके साथ हो सकता है। बाकी नीट के पैटर्न वैटर्न पे जो मेजर अपडेट है वो आई थिंक 5 नवंबर के बाद, मतलब अब जब कोर्ट का सेशन स्टार्ट होगा तो सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन आएगा, उसके बाद एनडीए उस पर रिप्लाई करेगा, और जब एप्लीकेशन बुलेटिन, इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज करेगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, तब आपको नीट के रिगार्डिंग सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। तब तक फोकस होकर सिस्टमैटिक तरीके से पढ़िए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मेरा नीट 2025 का बैकलॉग किलर कोर्स है, 11 तारीख से शुरू हो रहा है। आनंदमणि.in वेबसाइट पे जाइए, 1999 का वहाँ से परचेज कर लीजिए। अगर आप ऑफलाइन मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो नीट 2025 का सिलेक्शन बूट कैंप है, आनंदमणि.in पे जाइए, दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और बिल्कुल मेरे गाइडेंस में आके यहाँ पे पढ़िए। कोई और अपडेट हो तो या कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।